हेलो गाइस। आज मैं बात करूँगा आफ्टर बीएससी क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं हम लोगों के पास, और एमएससी करना है तो कहाँ से कैसे करना है, कैसे क्या पैकेज मिलेगा, कैसे क्या पीएचडी में जिसको जाना है वो कैसे करेगा, बीएससी में क्या पढ़ना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा मेरे एक्सपीरियंस से मुझे जो जो समझ में आया है वो सब कवर करने के लिए। मैंने अपना आईटी जेम दिया था 2025 में, क्वालिफाइड जेस्ट क्वालिफाइड, और मैं अभी इन पीएचडी में जीएनसीएसआर से इन पीएचडी में फ़िज़िक्स कर रहा हूँ। बताऊँगा कैसे क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। मुझे तो लगता है एक वीडियो में पॉसिबल भी नहीं है ये सब कुछ एक्सप्लेन कर पाना। मैं ट्राई करूँगा फिर भी जितना हो पाए उतना ज़्यादा समझा पाऊँ, पर क्या करूँ, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है तो इस वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा जल्दी और आसान तरीके से समझ पाओ तुम लोग। थोड़ा ये पेपर ना, आईडी जेम जो बोल रहा हूँ, जैसे आईडी जेई बहुत लोगों को पता है, आईडी जेम के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। 90% लोगों को तो पता ही नहीं इसके पेपर के बारे में। तो मैं यही बताना चाहूँगा भाई, देखो, एक तो कंपटीशन बहुत कम होता है। अगर तुम आईडी जेम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे बेस्ट है भाई, आईडी जेम में बहुत कम वैसे वो होता है। कंपटीशन बहुत कम लोगों के साथ होता है, 15,000 20,000, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बट इतना आसान भी नहीं है, बोलना वही चाहूँगा। बट चाहो तो इस साइड और भी ऑप्शन है। अभी मैं बता जो कुछ लोग होता है शॉर्ट होते हैं कि मतलब वो लोग एमएससी करने के बाद पैकेज ले लेंगे, या फिर कुछ लोग आगे बढ़ना चाहेंगे पीएचडी करने के लिए, बहुत लोग पीएचडी करना चाहेंगे। तो सबके लिए मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है। देखो, दो एग्ज़ाम हैं। एक तो आईडी जेम की मैं बात करूँगा आज, और जेस्ट के लिए बात करूँगा, और दो ही लोगों के लिए बात करूँगा इधर कि मैं जेम मतलब एमएससी के बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, और अब एमएससी के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, मैं बहुत कम ही शायद डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो मैं ट्राई करूँगा जितना पॉसिबल है उतना कर पाऊँ। तो मैं थोड़ा आइडिया देना चाहूँगा कि एग्ज़ाम है क्या, क्यों देना चाहिए, कैसे क्या है। तो मैं पहले आईआईटी जेम के बारे में बात करता हूँ। जेस्ट एक खुद के जो जेस्ट जो है ना, वो रिसर्च कॉलेज मिलके एक पेपर कराते हैं। ये अलग पेपर है, इनके बारे में बताऊँगा मैं। ऐसे अभी इसमें सिर्फ इन पीएचडी के लिए बताऊँगा, अभी पीएचडी के लिए बाद में बताऊँगा। और इन पीएचडी में आगे चल के अगर कोर्सेज चेंज होते हैं, जैसे कि मोस्टली जगह हो रहे हैं, तो फ़र्क ज़्यादा नहीं है। बस वो एक जो ईयर है वो एमएससी बीएससी में ऐड कर देंगे एज अ रिसर्च बोल के, और एमएससी में से एक ईयर कम कर देंगे। वहाँ पे भी वो रिसर्च का ही ऑप्शन रखेंगे, डायरेक्ट बच्चा आए प्रोजेक्ट करे। तो उसमें कन्फ्यूज़ मत होना। अगर मैं इन पीएचडी बोल रहा हूँ, मतलब इन पीएचडी का मतलब है एमएस प्लस पीएचडी, मतलब एमएससी प्लस पीएचडी, बस यही है। इन पीएचडी के में थोड़ा कंफ्यूज मत होना, इन पीएचडी क्या है। इन बीएसएमएस एक प्रोग्राम होता है, उसमें भी बीएससी प्लस एमएससी होता है, ऐसा ही। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा होता है इसमें, उन लोगों के बाद पेपर होते हैं। बट अभी मैं थोड़ा सा कुछ स्विच कर लूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा, मतलब क्या क्या कैसे कैसे है वो बता देता हूँ। एक्चुअली आईआईटी जेम, ठीक है, आईआईटी जेम, आईआईटी जेम देखो, ये एक एग्ज़ाम है, होता है जैसे जेई मैंने बताया था बीटेक के लिए होता है, कि तुम्हें बहुत लोगों को पता है, बहुत फेमस है एग्ज़ाम है, 14 से 15 लाख बहुत देते हैं इसको। इसमें एक तो कंपटीशन बहुत कम है, सिलेक्शन के होने के चांस अच्छे खासे रहते हैं, बट हाँ, तो इतना भी इजी मत लेके चलना, बहुत लोग नहीं रह भी जाते हैं। तो मैं बताऊँ, सेम है, आईआईटी से एडमिशन लेती है जैसे उसमें लेती है। ये मास्टर्स के लिए होता है एग्ज़ाम, वो बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मास्टर्स ऑफ साइंस के लिए होता है एग्ज़ाम। यहाँ से तुम्हें कैसे मास्टर्स में एडमिशन मिलेगा एंड ऑल, फॉर्म अप्लाई वगैरह का मैं बाद में बता दूँगा। मोस्टली इनके जो फॉर्म आते हैं वो सितंबर के आसपास आते हैं, और फेब में इनका एग्ज़ाम होता है, और ये मार्च तक इनका रिज़ल्ट भी आ जाता है। और ये हर ईयरली होता है, इनमें कोई ऐसा गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तरह नहीं है कि नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ सीन नहीं है, सब टाइम पे होता है एकदम। 1800 कुछ फ़ीस होती है एग्ज़ाम फ़ीस, वो मैं चीज़ कभी बाद में डिस्कस करूँगा, बस अभी डायरेक्ट बता देता हूँ। इसलिए एग्ज़ाम डायरेक्ट देने के बाद तुम्हारा रिज़ल्ट आ जाएगा टाइम पे, एडमिशन भी शुरू हो जाता है जल्दी। और एडमिशन के बाद तुम्हारी एज डिपेंड ऑन योर जो भी है रैंक के ऊपर तुम्हें आईडीज़ मिल जाती है। जनरली कट ऑफ जो जनरल का होता है वो 12 के आसपास जाता है, मतलब चेंज होता रहता है, बहुत ज़्यादा वेरी हो जाता है ये। कभी कभी एसटी एससी का शायद 7 जाता है, 10 ओबीसी का जाता है।
तो ये सब डाटा है, एक रफली डाटा है जो मेरे टाइम का है। मेरा कुछ इसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं था, बट जस्ट ठीक था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उससे। और ये इस 2026 का आई गेस 10 से भी कम ही गया है कट ऑफ। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मेरे जो जूनियर्स थे उनसे बात हुई थी, तो मुझे उसका भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं। तो मैं इसका एक बार उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये सब चीज़ें मेंशन है, तुम पढ़ सकते हो वहाँ से जाके। उनके PYQs वगैरह जो भी हैं वो सब उनके वेबसाइट में मिलेंगे। IIT-JEM 2020 जो भी डालो मिल जाएगा IIT-JEM के नाम से ही। और एग्ज़ाम उधर हो जाता है, तुम्हारा एडमिशन शुरू हो जाता है, MSc तुम करके तुम पैकेज लेके जा सकते हो। अब अकेला एक और चीज़ बता दूँ, IIT-JEM अकेला MSc के लिए नहीं होता है। अकेला ये लोग सोचते हैं MSc, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी चलते हैं इनके, मतलब IITs में ही बोल रहा हूँ। अभी मैं इस रिसर्च कॉलेज का नहीं बता रहा, इनके ही IITs में ही इन PhD भी होता है, जो मैंने तुम्हें बताया इन PhD। इसमें कुछ नहीं है, MSc प्लस PhD है। अभी आगे जाके ना गवर्नमेंट मोस्टली जगह क्या कर रही है ना, MSc को 1 ईयर का कर रही है, जो कि मेरे टाइम पे शुरू हो रहा था धीमे धीमे, पर अभी तक हो नहीं पाया। बट अभी JNCA में जैसे अप्लाई हो चुका है, GNCSR में, आगे चल के धीमे धीमे बहुत जगह हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो BSc है उसमें 1 ईयर ऐड कर देंगे और 1 ईयर MSc में से कम कर देंगे, जहाँ तक अभी गवर्नमेंट का प्लान है। और मतलब 4 ईयर का कर देंगे। बट जो लोग जैसे कि ऐसा करना चाह रहे हैं कि जो मतलब रिसर्च वाले लोग हैं या MSc वाले लोग हैं, उनको थोड़ा सेपरेट आउट करना चाहते हैं, क्योंकि जो मोस्टली लोग BSc कर लेते हैं जो उनकी काम की डिग्री है नहीं, तो वो लोग क्या करेंगे, वो 3 ईयर की डिग्री लेके एग्जिट मार लेंगे, तो उनको BSc की डिग्री मिल जाएगी नॉर्मली। जो BS प्लस 1 ईयर का करेगा उसको BS रिसर्च बोलेंगे ये लोग, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मेरे में भी ऐसा ही सीन था। बट मैंने BS में ही एग्जिट मार लिया था, क्योंकि मेरी बहुत सारे वो रीज़न है, वो मैं बाद में कभी बात करूँगा। तो ये उनको BS रिसर्च डिग्री मिलेगी, क्योंकि लास्ट ईयर में इनका रिसर्च करने वाला है। तो MSc में जो भी आएगा इंसान, उसको सिर्फ प्रोजेक्ट करना है और डायरेक्ट PhD में एडमिशन मिल जाएगा। मोस्टली यही आगे चल के इंडिया में मोस्टली जगह यही हो जाएगा। और जहाँ नहीं होगा वो एज आ एंड PhD होगा, या फिर MSc होगा, या उसके बाद MS PhD भी हो। मतलब बहुत सारे ऐसे करके प्रोग्राम होते हैं। ये IITs का है, क्या मैं IITs का बता रहा हूँ। अभी ना इनके अलावा ना और भी कॉलेज होते हैं। अगर रिसर्च के मामले में बात की जाए ना, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट आवर इंडिया का जो है वो है IISc। सब लोग जानते हैं भाई, बहुत अच्छा नाम है, चाहे किसी में भी उठा लो, सबसे अच्छा पैकेज बोलोगे या फिर कुछ भी बोलोगे, नंबर 1 कॉलेज है। NIRF रैंकिंग 1 आती है मोस्टली। तो कंपेरिज़न ही नहीं है, क्योंकि इनके पास फैसिलिटी बहुत अच्छी हैं रिसर्च के लिए, और इतना बजट है, ठीक ही है। मतलब बजट में बात नहीं करूँगा इंडिया के मामले में, क्योंकि ऑलवेज़ कम ही रहता है, बट फिर भी इतना तो है इनके पास। और इनका कैंपस भी बहुत बड़ा है भाई। कैंपस तो मैं क्या ही बोलूँ, IISc का कैंपस देख लोगे तो खुद ही शॉक हो जाओगे एक बार के लिए। क्रिकेट एक पूरा स्टेडियम बना के दे रखा है। मैं ये चीज़ बाद में कभी डिस्कस करूँगा। वैसे फैसिलिटी, खाना एक नंबर होता है इनका। एक बार खाना खाओगे तो फेमस दीवाने हो जाओगे, बहुत कुछ मिलता है। ये कभी बाद में वीडियो में डिस्कस करेंगे, टॉपिक से ज़्यादा नहीं भटकेंगे, वरना फिर वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो रहा है। तो IISc में जा सकते हो, आइज़र्स में जा सकते हो। आइज़र्स भी बहुत अच्छे कॉलेज हैं। मतलब एक CNR राव है जो कि हमारी कॉलेज के प्रेसिडेंट मतलब फाउंडर हैं। उनका प्लान था IISc बनाने का, पर IISc की वैल्यू कम होती, तो उन्होंने आइज़र का ऐसा कंसेप्ट दिया है गवर्नमेंट को। तो अभी ये इंडिया में 7 हैं आइज़र, जैसे कि एक भोपाल है, कोलकाता है, पुणे है, मोहाली है, एक एक है त्रिपुरा करके, शायद मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा मुझे। मोहाली, पुणे, कोलकाता, एक बहरमपुर है, एक नाइजर भी है अपने इंडिया में, बहुत अच्छा कॉलेज है। इनके यहाँ पे स्टाइफंड भी मिलता है इन सब कॉलेज में, IISc में। आई थिंक इनका 12 के है कुछ, इनका भी 12 के है कुछ इन PhD में। और शायद MSc भी ऑप्शन होता है, इनकी वेबसाइट पे लिखा रहता है कौन सा। इनके पास MSc का ऑप्शन है जहाँ तक मुझे याद है। इनके पास शायद नहीं है इन PhD का ऑप्शन है, बट 12 के मिलते हैं एज आ MSc में, और आगे मिलते हैं फिर PhD में वही अपना रेगुलर जो 37 रहता है कुछ फर्स्ट 2 ईयर, एंड देन 42 हो जाता है। किसी जगह MSc में 42 मिलता है फर्स्ट 2 ईयर, जैसे TFR वगैरह, फिर 47 के आसपास मिलता है। HRE अलग रहता है इनकी तरफ से। नाइजर में भी 25 मिलता है, इसी ईयर 25 मिल रहा है।
और आगे शायद और भी बढ़ते रहते हैं, ये डिपेंडिंग अपन वेबसाइट पर सर्च कर सकते हो। फिर वही पीएचडी में कंटिन्यू करोगे तो 42 एंड 47 तुम लेफ़्ट कर सकते हो। मोस्टली कंडीशन होती है रिसर्च कॉलेज में, तुम एमएस करके एग्जिट मारोगे। एमएस कुछ नहीं है, तुम्हारा एमएससी है और प्लस 1 ईयर रहता है तुम्हारा रिसर्च का, जिसमें पेपर रहता है, उसी को एमएस बोलते हैं। ये एमएस होता है। मैं मोस्टली चीज़ चाह रहा हूँ कि कवर हो जाए, कि बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाए। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इतने ही कॉलेज हैं, आईजर, अभी तुम्हें आईयूका के बारे में, और भी बहुत कॉलेज हैं इंडिया में, मैं खुद ही याद नहीं। सीएसआर के पर्सनल कॉलेज जैसे आरकेट इंदौर है, ये पीएचडी के लिए, ये पीएचडी के लिए नहीं है, तो अभी बता दूँ। डीएई है इंदौर में, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं। चेन्नई में आईसीएमएस, एचआरआई, आरआरआई, बहुत कॉलेज हैं, कोई पार ही नहीं है। तो मैं उन सब कॉलेज का, तुम जब ये जेस्ट के थ्रू ये कुछ लोग जेस्ट के थ्रू भी लेते हैं। एक जेस्ट भी एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा लेवल का एग्ज़ाम होता है, फ़िज़िक्स में ही होता है ये ओनली। सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ फ़िज़िक्स के लिए होता है पेपर, क्योंकि मैं एज़ अ फ़िज़िक्स स्टूडेंट हूँ तो मैं बता पा रहा हूँ। ऐसे शायद ऐसे कुछ पेपर बायोलॉजी के लिए भी होते हैं जहाँ तक मुझे याद है, बट उनका ऐसा जेस्ट नाम नहीं है, उनका कुछ और नाम है, तो एक बार देख लेना। मुझे शायद उनका आइडिया नहीं है, जो अगर करना चाहते हैं। बट जेस्ट फिजिक्स वालों के लिए होता है, कंप्यूटर साइंस के लिए भी होता है थियोरेटिकल एग्ज़ाम, मतलब थ्योरी का शायद उनका कुछ होता होगा, मुझे उसकी आइडिया नहीं। मैं फिजिक्स से हूँ, तो फिजिक्स का ये सबसे अच्छा एग्ज़ाम होता है। टीएफआर जब पेपर देखोगे, इनका पेपर देखोगे, तो तब लगेगा हाँ कुछ पेपर सॉल्व कर रहा है। मैं सीएसआर को बुरा नहीं बोल रहा, सीएसआर भी बहुत अच्छा पेपर बनाता है, ऐसा नहीं है। मैं सीएसआर में भी एज आ एमएससी हूँ फर्स्ट ईयर, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। और मैं कुछ छोड़ चुका हूँ क्या अभी, मतलब बहुत सारे कॉलेज हैं, मतलब कुछ 33 कॉलेज हैं जो जेस्ट में आते हैं। बता दूँ तुम्हें, मेरे टाइम पे थे, अभी ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये आपस में मिलके एक एग्ज़ाम कराते हैं, फिर वो रिक्वेरेड वगैरह, वही इंटरव्यू वगैरह। हाँ, एक चीज़, जो रिसर्च कॉलेज में आओ तो आओगे मोस्टली कहीं कहीं रिटर्न के थ्रू लेते हैं, कहीं कहीं इंटरव्यू के थ्रू लेते हैं, कहीं कहीं पे दोनों लेते हैं। एक तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसके बाद का बता रहा हूँ। और कुछ लोग जब शॉर्ट लिस्ट करते हैं, मतलब जेस्ट के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, आईआईटी जैम के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। और मोस्टली जो रिसर्च कॉलेज होते हैं उनमें स्टाइपेंड मिलता है, तो स्टूडेंट ऐसा सर्वाइव कर सकता है। जैसे मुझे जीएनसीएसआर में हूँ मैं, तो यहाँ पे 19K मिलते हैं शायद, पर ये प्रोग्राम अभी क्लोज़ हो रहा है इंड पीएचडी का, वो अब लेके आने वाले हैं रिसर्च प्लस पीएचडी। तो पीएचडी में तो स्टाइपेंड मिलेगा ही मिलेगा, बट रिसर्च वाला जो 1 ईयर का प्रोग्राम है उसमें शायद नहीं मिलेगा, इसका मुझे अभी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे और भी कॉलेज हैं, इसका मैं बताऊंगा मैं क्यों आया, मेरी एक अलग स्टोरी है जीएनसी में आने की। एक्चुअली मैं बस इंटरव्यू देने आया था, बट मुझे इतना पसंद आ गया कि मैं यहीं रह गया अभी तक, मतलब अभी मेरा फर्स्ट ईयर ही है। फिर और डिस्कस किया जाए इसके बारे में, मतलब आईटी जेम से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। तुम अगर चाहो ना, एक बीआरसी इंडिया का भाई हार्ड बोला जाता है, बोलना गलत नहीं रहेगा इसको, मतलब बहुत अच्छा एक रिसर्च का वो है, वो रिसर्च कम्युनिटी बोल सकते हो, या फिर जो भी इसमें एज अ साइंटिस्ट तुम जा सकते हो। अच्छा अच्छा खासा लेवल का पैकेज भी मिलता है, 1+ LPA का तुम्हें, मतलब 1 लाख पर मंथ का तुम्हें नॉर्मली पैकेज, मतलब जो सैलरी है तुम्हारी HRE प्लस, जाने क्या क्या रहता है इसमें, असिस्टेंट ऑफिसर जाने कितने ऑफिसर, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें अगर मैं बैठ के बताने तो बहुत कुछ होता है। इनका खुद का एक अलग चलता है, यही आरकेट का मदर ब्रांच भी बोलते हैं इसी का, बीआरसी का। ये इंदौर में है, ये मुंबई में है, दोनों ही अलग लेवल के हैं इंडिया में। और बीआरसी का इंटरव्यू होता है, बीआरसी का इंटरव्यू अगर यूपीएससी के इंटरव्यू से कंपेयर करोगे तो कम नहीं है, मतलब कंपेयर मत करना, थोड़े अलग अलग फील्ड हैं, बट हाँ हम लोगों के लिए यूपीएससी ये बीआरसी का इंटरव्यू होता है। सिंपल सी बात ये है, फिजिक्स का जो हाईएस्ट होता है, बट हाँ फील्ड अलग है, डिपेंड करेगा सबका अलग अलग, मतलब न्यूक्लियर फील्ड है तो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, ये चीज़ें फैक्टर, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद आईटी जैम जेस्ट और किसका क्या कवर करना है, चलो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, वरना फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी इसमें ट्राई करता हूँ क्या क्या है। देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें बता रखा है, एक जेस्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, आईडी जैम होता है। हाँ, टीएफआर एक बताना भूल गया, टीएफआर ये देखो यहाँ पे जो है ना, ये भाई क्या कॉलेज है, तुम सोच ही नहीं सकते, इंडिया में किसी को पता ही नहीं है भाई, ऐसे कॉलेज भी एक्सेस करते हैं। इंडिया में सिर्फ 3 कॉलेज हैं टीएफआर के, एक बेंगलोर में,
एक पुणे में आई थिंक और एक मुंबई में। मुंबई का इनका बहुत बड़ा कॉलेज है, इतनी अपॉर्चुनिटी, डायरेक्ट डीआरडीओ का सीधा तुम इंटरव्यू दे सकते हो, बहुत कुछ ऑप्शन होते हैं इनके पास। आईआईसी में भी सेम, आईआईसी भी भाई बहुत बड़ा कॉलेज, मैं मना नहीं करूँगा। आईसी देखो, मैं आइजर का बोला था, ऐसे तुम जेम के थ्रू भी जा सकते हो, यहाँ पे मेंशन नहीं है थोड़ा, तो वही यहाँ से तुम आईआईटी जेम के थ्रू तुम एमएससी और इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। और तुम्हारा ये जेस्ट के लिए सेम, तुम पीएचडी में जा सकते हो, मतलब डायरेक्ट पीएचडी भी मिलता है जेस्ट के थ्रू, बट एज अ एमएससी स्टूडेंट, जो एज अ बीएससी स्टूडेंट, उन्हें एमएससी में भी जा सकते हो और इन पीएचडी में जा सकते हो। इन पीएचडी में कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा, मैं क्लियर कर चुका हूँ दोनों टर्म को बहुत अच्छे से। और इसके बाद बात की जाए, बहुत सारा इनका ना आईआईटी जेम का ना ऑफ जो पेपर होता है ना, वो बहुत सारे सब्जेक्ट में होता है। ये तो यहाँ तो कुछ ही मेंशन है, ये छोटे मोटे, बाकी इनका पेपर बहुत ज़्यादा सब्जेक्टों में हो सकता है, तुम चेक कर सकते हो इनकी वेबसाइट पे। मैं बाकी का करियर अपॉर्चुनिटी बताऊँ। अब देखो, कुछ लोग एमएससी लेके सीधा कंपनी में, इंडस्ट्री में चले जाते हैं, तो इंडस्ट्री में ऐसे 7-8 लाख का 10-12 में एवरेज पैकेज की बात करूँगा, हाईएस्ट के तुम जा सकते हो जितना जाना चाहो। और एज अ पीएचडी में बहुत सारे ऑप्शन होता है, तुम इंडिया से करना चाह रहे हो, फॉरेन से करना चाह रहे हो, तो ये डिपेंड करेगा, स्टाइफंड जो है या फिर आफ्टर में जो भी है वो सब डिपेंड करेगा। ये मैं एवरेज फिर भी बताना चाहूँगा, तो तुम अगर एवरेज अंदाज़ा लगाना चाहते हो तो इतना है। करियर अपॉर्चुनिटी पीएचडी के लिए वही असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट, रोल इन गवर्नमेंट सेक्टर इंक्लूडिंग एजुकेशन, एनर्जी एंड डिफेंस, मतलब वही डीआरडीओ, इसरो, या फिर तुम किसी असिस्टेंट प्रोफेसर, एज आईआईटी प्रोफेसर, बहुत सारा पीएचडी होल्डर जो है। पर हाँ, कंपटीशन है ऑब्वियसली। और इसके बारे में और मैं ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है तो मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ। टीएफआर, जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत अच्छा कॉलेज है, इग्नोर मत करना। मैं जो आया था कभी आईआईटी का, मैंने सोचा भी नहीं था अपनी ज़िंदगी में, मैंने इस कॉलेज को टारगेट किया, बट कुछ मुझे पर्सनल कुछ, मतलब मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करूँगा, थोड़ा है कुछ। और बहुत जेस्ट का है ये, मोस्टली जेस्ट के थ्रू बहुत अच्छे कॉलेज है। और एक चीज़ बता दूं, जैसे आईआईटी जेम से तुम ना टीएफआर में नहीं जा सकते हो, पर जेस्ट के थ्रू जा सकते हो। और जेस्ट के थ्रू आई थिंक वो कुछ सीटें ही लेते हैं, मैं क्लियर कर दूं, बहुत लोग शायद के लिए नहीं रहते हैं, वो कुछ ही सीट लिए रखते हैं जेस्ट के लिए। आई थिंक मेरे टाइम पे लेट हो गया था, तो मेरा इंटरव्यू, मतलब मोस्टली लोगों ने एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर रखा था मेरे टाइम पे, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने ना एडमिशन बंद कर दिया था। अगर कुछ लोगों को याद है, 2025 का ये सीन है। मैं 2025 पास आउट हूँ, पर मेरा 2027 तक वैलिड है, अगर मैं चाहूँ तो इस साल भी दे सकता हूँ, बट अभी मुझे यहीं ठीक लग रहा है, मैं यहीं ठीक हूँ। रिसर्च और इसके बारे में बात किया जाए तो बहुत सारे ऑप्शन अभी भी हैं, और बीएससी फाउंडेशन, हाँ, पर प्रिपरेशन कहाँ से कैसे क्या करनी है वो बाद में डिस्कशन करेंगे। एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप, बहुत सारा ऑप्शन है। तुम ये नहीं है कि मतलब एमएससी के बाद ज़रूरी नहीं है पढ़ाना ही है, और भी बहुत सारे कुछ कर सकते हो तुम। और तुम्हें एक इन्वायरमेंट मिलता है अच्छे कॉलेज में, जब आईआईटीज़ में जाओगे, बातचीत करोगे जाके लोगों से, तुम्हें बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, तो बहुत सारी तुम्हारे कनेक्शन बनेंगे, मतलब बहुत कुछ होता है। इसके बारे में वही, मतलब फील्ड बता रहा हूँ, इतनी सारी फील्डें हैं, बहुत सारी फील्ड हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो बस इतना ही है आज के लिए। बाकी का जिसका जो भी डाउट है वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है, मैं ट्राई करूँगा आगे चल के और सारी वीडियो बनाऊँ। मतलब मैंने बहुत ट्राई किया है कि मोस्टली चीज़ें कवर हो जाए, बट नहीं हो पाई होंगी, मुझे पता है, मुझे खुद नहीं याद, क्योंकि एक्चुअली मुझे खुद इतना अच्छे से वीडियो बनाने का भी वो आदत है नहीं। मैं बस बनाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ के लोगों को इसकी चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है कुछ भी, बिल्कुल भी। तो मोस्टली इंडिया में नहीं है इस चीज़ के बारे में आइडिया, मैं इसीलिए बताना चाह रहा था कैसे क्या होता है, क्या है। मोस्टली मैंने आई थिंक ट्राई किया है। फिर भी अगर किसी का डाउट है तो वो डाल सकता है कमेंट में, ट्राई करूँगा बना दूँ। ऐसा मैं शॉर्ट्स डाल दूँगा, बट मैं भी इसकी मैं पे थोड़ा काम टाइम रहता है, तो थोड़ा नहीं हो पाता टाइम पे ये सब। मैंने ये भी स्लाइड्स भी मैंने पता नहीं कैसे बनाई है, पता नहीं भगवान जाने, बट हाँ ट्राई किया है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ जो भी है, बट नहीं हुआ है, मुझे भी समझ आ रहा है। लेकिन हाँ, ट्राई करूँगा आगे हो पाए कवर, जिससे लोगों को पता रहे भाई ये चीज़ क्या है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई इन सब से, बाकी मैं यही कोशिश करूँगा तुम लोगों को पता चल जाए कि ऐसा है क्या चीज़। ये सब बस। ऑल दी बेस्ट भाई, अगर इस साइड आना चाहते हो।